सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टबैकम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका के इंट्रोडक्शन में से टबैकम में कुछ 3-4 लाइनें दे रखी हैं, उनको लिखा हुआ है अपनी एलेंस की नोट्स में। तो एक बार उनको पढ़ लेते हैं पहले। सो इट इज़ एंटीडोटल टू कॉलेरा जर्म्स, मोस्ट होम्योपैथिक ड्रग फॉर एंजाइना पेक्टोरिस एंड इट इज़ यूजफुल फॉर हॉर्सनेस ऑफ पब्लिक स्पीकर्स। तो ये 3 पिक्यूलियर सिम्टम्स थे जो मुझे डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका में टबैकम के इंट्रोडक्शन में मिले थे, तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। अब किसी भी दवाई का जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उससे हम उसके एक पूरे पिक्चर को समझ सकते हैं कि बॉडी में किस किस जगह पे वो काम करेगी। तो ऐसे ही टबैकम का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो 4 जगहों पे है: वेगस नर्व, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट एंड सीवीएस। ये 4 जगह, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। आप इसे लिख भी सकते हो: वेगस नर्व, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट एंड सीवीएस। ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। टोबैको तो पता ही होगा, टबैकम इज़ बेसिकली टोबैको, इसका कॉमन नेम है और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ मेंटल जनरल्स पे आते हैं। तो सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेस्टनेस। अब ये रेचिडनेस होती क्या है? तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस एंड इल बीइंग। ऐसा डॉक्टर बोरिक में भी लिखा हुआ है रेचिडनेस, एंड एलेंस की नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस एंड इल बीइंग। फिर ग्रेट डिस्पोंडेंसी यानी कि होपलेसनेस विद इंडाइजेशन, पैल्पिटेशन एंड इंटरमिटेंट पल्स। अब देखो, इंडाइजेशन है तो जीआईटी है, पैल्पिटेशन है तो फिर से वेगस नर्व का कुछ फंक्शन आ गया या हार्ट और सीवीएस का फंक्शन आ गया, इंटरमिटेंट पल्स है फिर से सीवीएस का फंक्शन आ गया, है ना। तो मैंने आपको बताया था इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें वही चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब मेंटल जनरल्स में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब फिजिकल जनरल्स देखते हैं। तो सिम्टम्स अकर इन पैरोक्सिज्म। सिम्टम्स जो होंगे वो पैरोक्सिज्म में आएंगे। पैरोक्सिज्म का बेसिक मतलब होता है कि एक सिम्टम का इंटरवल होगा और एक सिम्टम फ्री इंटरवल होगा। मतलब कि 24 घंटे में हो सकता है 1 घंटे पर बंदा परेशान रहे और बाकी पूरे टाइम सिम्टम फ्री इंटरवल रहे, और ऐसे ही चीज़ें रिपीट होती रहें हर दिन, हर 24 घंटे में ऐसा ही होता रहे। तो ये एक पैरोक्सिज्म में सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसा किस किस केस में हो सकता है? तो अस्थमा के केस में, सिक हेडेक के केस में, वर्टाइगो एंड स्नीजिंग के केस में, ठीक है। इमेशिएशन ऑफ चीक्स एंड बैक एंड देन कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ एंटायर मस्कुलर सिस्टम। ये इसके कुछ पिक्यूलर सिम्टम हैं जो इसके फिजिकल जनरल्स में लिखे हुए हैं। अब हेड में देखते हैं। तो हेडेक, सबसे पहले वर्टाइगो कैसा होगा इसका? तो वर्टाइगो ऑन ओपनिंग द आइज़, ऑन क्लोजिंग द आइज़ किस में था? थिरिडियन में था, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था थिरिडियन में ऑन क्लोजिंग द आइज़ वर्टाइगो होता है, इसमें ऑन ओपनिंग द आइज़ वर्टाइगो होता है। एंड वर्टाइगो, डेथ लाइक पैलर, इंक्रीजिंग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिलीव्ड इन ओपन एयर। अब इसकी जो मोडालिटीज़ है ना वो बहुत मार्क्ड है, क्योंकि मोडालिटीज़ में इसका एमिलरेशन है ओपन फ्रेश एयर में, डिज़ायर अनकवरिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मार्क्ड हैं। अगर ऐसी जो मोडालिटीज़ होती है ना वो किसी भी दवाई का पैथोगनोमिक सिम्टम होती हैं। अगर वो मोडालिटीज़ आपको मिल रही हैं तो आपको टबैकम सोचना है। तो बाय अनकवरिंग एमिलरेशन है, बाय ओपन एयर एमिलरेशन है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। एंड बाय वॉमिटिंग, ठीक है। तो रिलीव्ड इन ओपन एयर एंड बाय वॉमिटिंग। और वर्टाइगो ऑन राइजिंग भी है, वर्टाइगो और लुकिंग बैकवर्ड भी है ऐसे पीछे देखने से, एंड वर्टाइगो ऑन ओपनिंग द आइज, ठीक है, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग। ऑन राइजिंग, जब सुबह उठ के आँखें खोलेगा तो उस समय बहुत तेज चक्कर आएंगे, तो ये टबैकम का सिम्टम है। सिक हेडेक कमिंग ऑन इन अर्ली मॉर्निंग। अब मैंने आपको बताया था पैरोक्सिज्म में सिम्टम आते हैं, तो इसमें जो सिक हेडेक आता है वो अर्ली मॉर्निंग में आता है, इंटॉलरेबल बाय नून, और दोपहर तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विद डेथली नोजिया, वायलेंट वॉमिटिंग, विच इज़ एग्रेवेटेड बाय नॉइस एंड लाइट। अब देखो, एग्रेवेशन बाय नॉइस एंड लाइट है, पीरियोडिकल है, फिर से इसमें पीरियोडिसिटी आ गई। मैंने आपको बताया था पैरोक्सिज्म का मतलब ये होता है पीरियोडिसिटी, कि एक सिम्टम वाला इंटरवल होगा, एक सिम्टम फ्री इंटरवल होगा। तो पीरियोडिकल इन नेचर है, लास्टिंग 1 और 2 डेज। देन सडन पेन, ऐसा लगता है किसी ने राइट साइड पे हथौड़ा मार दिया है, इतना ज़्यादा पेन होता है हेड में। तो ये कुछ हेड के सिम्टम थे इसके। सो सडन पेन ऑन राइट साइड ऑफ हेड एज इफ स्ट्रक बाय अ हैमर और अ क्लब, ठीक है। अब आईज में ऐसा लगता है ना आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है जिसके थ्रू वो देख रहा है। डिम साइटेड, सीज एज थ्रू अ वेल, स्ट्रेबिस्मस है डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन ट्रबल्स, एंड देन एमोरोसिस है फ्रॉम एट्रोफी ऑफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ठीक है।
तो ये टबैकम के सिम्टम है। अब ना डॉक्टर बोरिक में जो टबैकम रेमेडी है इसके बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तंबाकू का सेवन करने से आपको तो पता ही है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है ना, हार्ट की आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब हो जाता है। तो उसमें भी टबैकम बहुत अच्छा काम करती है। अभी हम देखेंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, ये सब क्यों होता है? ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की वजह से होता है ना। तो वो सारी चीज़ें, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्यों है? सिगरेट पीने से या फिर ये तंबाकू खाने से, है ना। तो दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर। ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया आई का सिम्टम है कि सीज एज थ्रू अ वेल, ऐसे आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है, ऐसा उसे लगता है। ठीक है। फेस फिर से वही फेस, पेल ब्लू, पिंस्ड, संकन, कोलैप्स्ड, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट। यहाँ पे भी कोल्ड स्वेट है। अब कोल्ड स्वेट कौन से स्टेजेस में आता था? तो शॉक के स्टेज में कोल्ड स्वेट आता है। तो वेरेट्रम से यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर कोल्ड स्वेट फोरहेड पे आ रहा हो तो वेरेट्रम होती है, और वेरेट्रम में लिखा हुआ है अगर एंटायर बॉडी पे आ रहा हो तो वो टबैकम होती है। ठीक है। सो ये दो रेमेडीज़ हैं, तो आप शॉक के लिए यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखते हैं। जीआईटी पे आ गए। इसका एक मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जीआईटी है। तो नोजिया है, नोजिया बहुत कॉमन है टबैकम में। तो नोजिया है इंसिस्टेंट एज इफ सी सिक, वॉमिटिंग ऑन लीस्ट मोशन विथ फेंटनेस, और फिर से एमिलरेशन आ गया इन ओपन एयर। देखो जितना भी सिम्टम है, अब आपने लिख दिया टबैकम आया ड्रग पिक्चर और आपने लिख दिया वॉमिटिंग, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको पूरा सिम्टम लिखना है। वॉमिटिंग एमिलरेटेड बाय ओपन एयर, सो ये पूरा सिम्टम है। दिस इज़ द कंप्लीट सिम्टम, दिस इज़ द सिम्टम विच यू नीड टू राइट इन योर मटेरिया मेडिका एग्ज़ाम। ठीक है। सिर्फ वॉमिटिंग, नोजिया ये सब लिखने से नहीं होगा। देन वॉमिटिंग पे आते हैं। तो वॉमिटिंग वॉयलेंट विद कोल्ड स्वेट, यहाँ पे भी देखो एक कॉन्कॉमिटेंट है विद कोल्ड स्वेट। सून एज ही बिगिंस टू मूव, जैसे ही वो मूव करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर लैक्टिक एसिड फेल हो जाए, ठीक है, तो इसमें हम सोराइनम भी सोच सकते हैं। और देन सी सिकनेस है, डेथली नोजिया, पेलोर, कोल्डनेस एंड एग्रेवेशन बाय लीस्ट मोशन एंड एमिलरेशन ऑन डेक इन फ्रेश ओपन एयर। देखो फ्रेश कोल्ड एयर में फिर से एमिलरेशन है। मैंने आपको बताया था ना इसकी मोडालिटीज़ बहुत मार्क्ड है, क्योंकि इस रेमेडी में मोडालिटीज़ इतनी मार्क्ड हैं। तो आपको हमेशा ना जब भी टबैकम किसी को सोचनी है या फिर प्रिस्क्राइब करनी है तो उसमें आपको मोडालिटीज़ ही सबसे पहले कंसिडर करनी होगी। ठीक है। टेरिबल फेंट सिंकिंग फीलिंग एट पिट ऑफ स्टमक, सेंसेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक विद नोजिया। अब ऐसा लगता है कि स्टमक रिलैक्स हो गया, हैंग डाउन कर रहा है। ऐसा इपिकैक स्टेफिसेग्रिया में भी होता है और टबैकम में भी होता है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पूरी टबैकम ड्रग का, चाइल्ड वांट्स एब्डोमेन अनकवर्ड। मतलब फिर से वही फ्रेश एयर चाहिए होगी, एब्डोमेन अनकवर्ड। उससे होगा क्या? अब उस पर फ्रेश एयर लगेगी तो उसकी वजह से रिलीव्स नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंड अगला जो सिम्टम है वो है कोल्डनेस इन एब्डोमेन। उसका जो एब्डोमेन होगा वो कोल्ड होगा, फिर भी उसे ओपन एयर चाहिए। देखो कितना पिक्यूलियर सिम्टम है। सो दिस अकर्स इन कॉल्जिकम, एलैप्स एंड लैकेसेस ऑल्सो। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी इनएक्टिव बॉवेल और पैरालिसिस ऑफ रेक्टम है, स्पैज़म ऑफ स्फिंक्टर है, मतलब स्फिंक्टर खुल ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा। प्रोलैप्स ऑफ एनआई है, प्रोलैप्स ऑफ एनएस है, ऑफ ईयर्स स्टैंडिंग एंड हर्पीस ऑफ एनएस। ठीक है। सो ये इसके कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम थे। देन कमिंग टू द डायरिया। डायरिया में सडन येलोइश ग्रीनिश स्लाइमी अर्जेंट वॉटरी विद नोजिया वॉमिटिंग। देखो नोजिया वॉमिटिंग और एमिलरेशन बाय फ्रेश एयर, ये दोनों सिम्टम बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ चल रहे हैं और अब तक यही आ रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही मेन कोर है टबैकम का। किसी भी रेमेडी के वो सिम्टम जो हर एक कंप्लेंट के साथ आ रहे हो, दोज आर द मेन कोर ऑफ दैट रेमेडी। ठीक है। तो नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्टेशन एंड कोल्ड स्वेट एज अ वेरेट्रम में भी होता है विद एक्सट्रीम फेंटनेस फ्रॉम एक्सेसिव स्मोकिंग। अब रीनल कोलिक आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट साइडेड रीनल कोलिक में बर्बेरिस, टबैकम, हिलोनियास और हाइड्रेंजिया, ऐसी 4 रेमेडीज आती है ना, BTHH। शायद मैंने H वाली दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, बट बाकी दोनों तो सही है, बर्बेरिस, टबैकम। तो आप याद कर सकते हो BTHH से। और ये 4 रेमेडीज़ लेफ्ट साइडेड रीनल कोलिक के लिए होती हैं। वॉयलेंट स्पाज्मोडिक पेन्स अलॉन्ग लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट साइड, एंड बर्बेरिस, डेथली नोजिया एंड कोल्ड पर्सपायरेशन। ठीक है। अब अगले स्फीयर ऑफ एक्शन पे आ गए विच इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने आपको 4 ही स्फीयर ऑफ एक्शन बताए थे। अब
चौथा जो है वो है फिर से पैल्पिटेशन है, वॉयलेंट व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, वॉयलेंट व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड पे लेटेगा तो उसे पैल्पिटेशन होने लग जाएंगे, और एज सुन एज ही टर्न्स टू द राइट पैल्पिटेशन विल गो ऑफ, ठीक है, गोज ऑफ व्हेन टर्निंग टू राइट, ऐसा फॉस्फोरस में भी होता है। देन पल्स भी देख लेते हैं, तो पल्स क्विक फुल लार्ज स्मॉल इंटरमिटेंट, देखो पहला सिम्टम है क्विक फुल लार्ज, देन दूसरा सिम्टम है स्मॉल इंटरमिटेंट एक्सीडिंगली स्लो, एंड देन तीसरा सिम्टम है फीवल इरेगुलर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल। सो ये इसके पल्स के 3 सिम्टम्स हैं, 3 तरीके से पल्स हमें मिल सकती है, पहली क्विक फुल लार्ज, दूसरी स्मॉल इंटरमिटेंट एक्सीडिंगली स्लो, और तीसरी फीवल इरेगुलर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल। देन एक्सट्रीमिटीज़ पे आते हैं, तो लेग्स आइसी कोल्ड होगी, देन लेग्स आइसी कोल्ड हैं फ्रॉम नीज डाउनवर्ड, नीज से नीचे लेग्स कोल्ड होंगे और ट्रैमलिंग होगी लिम्स की, हैंड्स भी आइसी कोल्ड होंगे, बॉडी वार्म होगी। ये किसका सिम्टम है? शॉक का, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से शॉक में जो हाथ और पैर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। देन तो शॉक के लिए भी आप सोच सकते हो टबैकम रेमेडी। देन नर्वस सिस्टम डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेरिब्रल इरिटेशन फॉलोड बाय मार्क्ड इरिटेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ वेगस। अब यहाँ पे देखो वेगस नर्व आ गई ना, तो ऐसी डिजीज जो सेरिब्रल इरिटेशन की वजह से, जिसके बाद वेगस नर्व के जो फंक्शन है उसमें इरिटेशन हो रही हो, वेगस नर्व के कोर्स में इरिटेशन हो रही हो, सो ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। तो पैल्पिटेशन भी एक इसी का सिम्टम हो सकता है, क्योंकि वेगस जो है वो हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है। सो दीज आर द थिंग्स जो आप रिलेट करके पढ़ोगे। मैंने आपको स्फीयर ऑफ एक्शन बिल्कुल शुरुआत में बताया था, और अब उसका रोल यहाँ तक भी आ रहा है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रेमेडी का, अगर आप वो समझ लो तो आप पूरी रेमेडी के कोर को समझ सकते हो, ठीक है। देन आइसी कोल्डनेस ऑफ सरफेस कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड स्वेटिंग, एम्युलरेशन बाय फ्रेश ओपन एयर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये 4 ही चीज़ें हैं जो पूरी टबैकम में चल रही है, और फिर स्फीयर ऑफ एक्शन एक बार देख लेंगे तो, ठीक है। देन मोडालिटीज़ पे आ गए, तो मोडालिटीज़ वही ओपन, फ्रेश, कोल्ड एयर एंड देन अनकवरिंग। देखो हर जगह ये मोडालिटी ज़रूर आएगी अगर टबैकम आपको प्रिस्क्राइब करनी है, तो अगर ये मोडालिटी नहीं आ रही एंड यू आर प्रिस्क्राइबिंग टबैकम, सो यू नीड टू रिकन्सिडर इट, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेशन। अब टबैकम में जो रिलेशन दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तंबाकू बहुत लोग खाते हैं, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स को कैसे काउंटर करना है, इसके लिए डॉक्टर एच.सी. एलन ने ये सारे रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे कंपाइल कर रखे हैं। तो सबसे पहले एब्यूज़ ऑफ टोबैको के जो एंटीडोट्स हैं, इपिकैक है अगर टोबैको लेने के बाद एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग हो रही हो, आर्सेनिक है अगर बैड इफ़ेक्ट्स हैं टोबैको च्यूइंग के, मतलब कई लोग तंबाकू चबाते हैं ना, तो उसकी वजह से, तो आर्सेनिकम। देन नक्सवामिका है अगर गैस्ट्रिक सिम्टम आ रहे हो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर स्मोकिंग, स्मोक किया किसी ने टोबैको और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको गैस्ट्रिक सिम्टम आ रहे हैं तो नक्सवामिका। फॉस्फोरस है अगर पैल्पिटेशन हो रही है, टोबैको हार्ट हो रहा है। मैंने पीछे आपको फॉस्फोरस कंपेयर भी किया था, जब वो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड लेटने पे उसको पैल्पिटेशन होती है और राइट साइड जाता है तो सही हो जाता है, ऐसा ही फॉस्फोरस में भी होता है, ठीक है। तो पैल्पिटेशन, टोबैको हार्ट एंड सेक्सुअल वीकनेस ड्यू टू एब्यूज ऑफ टोबैको। देन क्लिमेटिस इरेक्टा और प्लांटागो मेजर है, तो ये टोबैको टूथेक के लिए, अगर दांत में दर्द हो रहा हो टोबैको च्यूइंग की वजह से तो आप ये दे सकते हो। सीपिया है अगर न्यूरैल्जिक अफेक्शंस हो रहे हो राइट साइड ऑफ फेस के, डिस्पेप्सिया हो रहा हो, क्रॉनिक नर्वसनेस हो रही हो स्पेशली इन सेडेंटरी ऑक्यूपेशन, तो आप सीपिया सोच सकते हो। देन लाइकोपोडियम है फॉर इम्पोर्टेंस, स्पैज्म, कोल्ड स्वेट फ्रॉम एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से अगर इंपॉर्टेंस है तो लाइकोपोडियम सोच सकते हो। जेलसीमियम है अगर ऑक्सीपिटल हेडेक है, वर्टाइगो है फ्रॉम एक्सेसिव यूज, स्मोकिंग करने के बाद अगर किसी को हेडेक हो गया या फिर वर्टाइगो हो गया तो उसमें आप जेलसीमियम सोच सकते हो। एंड देन लास्ट टबैकम पोटेंटाइज्ड, या तो 200 या 1 ml आप दे सकते हो अगर किसी ने डिसकंटिन्यू किया है यूज़, किसी ने टोबैको अभी छोड़ी है और अब उसको फिर से बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप उसको टबैकम 200 या टबैकम 1 ml दे सकते हो, इससे जो उसकी क्रेविंग है वो शांत हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टबैकम इन एलेन्स की नोट्स। बाद में मैं इस पर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा दूसरी बुक्स को कंसिडर करते हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।